वैल्यू, किसी भी चीज़ की दोबारा से वैल्यू लगाना। बेटा जब भी कोई नया पार्टनर आता है या पार्टनर के बीच रेशो चेंज होती है तो उस टाइम पे हमारी एसेट और लायबिलिटी की दोबारा से वैल्यू लगाई जाती है। और मे भी आज किसी एसेट की वैल्यू कम यानी डिक्रीज हो चुकी होती है, क्या पता किसी चीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी होती है। तो इस पे जितना प्रॉफिट या लॉस होता है एसेट और लायबिलिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर, वो कहाँ दिखाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। और आपको बता दूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, एक्सपेंस या लॉस डेबिट में आएंगे और प्रॉफिट या गेन कहाँ पे आएंगे बेटा, क्रेडिट में। जैसे सपोज करो हमारी बिल्डिंग थी 10 लाख की, आज उसके ऊपर हमने वैल्यू लगाई तो उसकी वैल्यू रहेगी यहाँ पे 9 लाख। तो 1 लाख का लॉस हुआ तो वो कहाँ दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। तो जितने की एसेट कम होगी लॉस होगा। अगर हमारी एसेट इंक्रीज यानी बढ़ रही है तो वो कहाँ पे आएंगे बेटा, आर अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट। ऐसे ही लायबिलिटी की कुछ वैल्यू अगर कम होगी तो हमारा प्रॉफिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में आएगी। अगर कोई लायबिलिटी हमने फालतू पे करनी पड़ेगी तो वो क्या होगा बेटा, लॉस। तो लॉस कहाँ दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट। तो हम बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसका डिस्कस करते हैं। So बेटा in this question balance sheet of A and B are partner on 31st March 19। बेटा A और B पार्टनर थे, उनकी रेशो नहीं गिवन तो हम रेशो क्या मानेंगे बेटा, 1:1। उनकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर हैं, कैपिटल हैं, कुछ पड़े हैं जर्नल रिजर्व, इधर लैंड है, बिल्डिंग है, बैलेंस शीट के अंदर की गुडविल है, स्टॉक है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अब 1 अप्रैल को उन्होंने क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट लॉस को कैसे कैसे डिवाइड करेंगे बेटा, 3:2 में। तो मतलब कि पार्टनर के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज है। अगर रेशो चेंज होने के टाइम पे वो पार्टनर क्या क्या एग्रीड हुए हैं बेटा, रेशो के टाइम चेंज होने के टाइम पे फर्म की गुडविल इज वैल्यूड 30,000। फर्म की गुडविल 30,000 पे हमने कैलकुलेट की। ये गुडविल कौन सी है बेटा, यहाँ पे बाहर वाली। और ये गुडविल कौन सी बेटा, यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर वाली। सबसे पहला पॉइंट है बेटा, बैलेंस शीट के अंदर पड़ी जो गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। गुडविल कहाँ होती है, एसेट साइड। बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। इसको राइट ऑफ या ख़त्म करें तो क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट। फर्स्ट पॉइंट इसकी एंट्री ये नीचे हो जाएगी बेटा। तो गुडविल को हमने कर दिया क्रेडिट नीचे 10,000 से बेटा, और ये बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। और ये गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी, इसलिए इसको दोबारा से अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें इसको शो नहीं करेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें क्या था, गुडविल जो बाहर वाली होती है इसको हम कैसे बांटते हैं बेटा, 101% गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में। ये हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके। तो गुडविल थी 30,000 बाहर वाली, इसको बांटेंगे गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो में। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस। वो इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट कर ली बेटा। यहाँ पे गुडविल निकलती कैसे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए की ओल्ड रेशो क्या थी बेटा, 1/2, न्यू क्या है 3/5। अगर करोगे तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है बेटा, 1/10 के लिए गेन। और जो गेन करता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में। ऐसे ही बी की निकालनी, तो बी क्या कर रहा है बेटा, 1/10 के लिए सेक्रीफाइस। और जो करता है सेक्रीफाइस वो क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट में। तो बाहर वाली गुडविल हमारी कितनी थी बेटा, यहाँ पे 30,000। और बाहर वाली गुडविल को हम कैसे बांटते हैं, 101% गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस। तो ए गेन कर रहा है बेटा 1/10 के लिए, इसको लिए ए को हमने कहाँ किया बेटा, डेबिट में। और बी क्या कर रहा है बेटा, सेक्रीफाइस, उसको कहाँ किया बेटा, क्रेडिट में। तो ए कैपिटल कहाँ डेबिट, टू बी कैपिटल। 30,000 टोटल गुडविल थी बाहर वाली, उसका 1/10, क्योंकि 1/10 के लिए वो क्या कर रहे हैं बेटा, सेक्रीफाइस और गेन। तो 3,000 और 3,000।
फर्स्ट टॉपिक क्लियर बेटा। बैलेंस शीट के जो अंदर पड़ी गुडविल राइट ऑफ होती है, बाहर वाली गुडविल कैसे बढ़ेगी, गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइस। अब टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ पे। पार्टनर ने क्या डिसाइड किया कि लैंड की आज की वैल्यू लगी 80,000। भी लैंड की वैल्यू पहले कितनी थी बेटा, यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे 60,000, और आज उन्होंने डिसाइड किया तो उसकी वैल्यू कुल कितनी बेटा 80,000। तो लैंड की कितनी वैल्यू इंक्रीज होगी बेटा, यहाँ पे 20,000 रुपये, 20,000 हमारा प्रॉफिट हुआ। तो जितने का प्रॉफिट है वो कहाँ दिखाएंगे बेटा, रीवैल्यूएशन काउंट में। तो टॉपिक हमारा यहाँ पे, तो जितने की वैल्यू बढ़ गई उतने का प्रॉफिट है, तो हमने कहाँ दिखा दिया, रीवैल्यूएशन काउंट की क्रेडिट में। और पार्टनर अगर चाहते हैं कि रिवाइज्ड या चेंज या आज वाली वैल्यू ही बुक्स में दिखाएंगे, तो फिर जो दोबारा से नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें उसकी वैल्यू क्या दिखाएंगे बेटा, आज वाली चेंज वैल्यू 60 की बजाय 80,000। गुडविल पहले सॉरी लैंड पहले बैलेंस शीट में थी 60,000 रुपये, अब उसकी वैल्यू होगी 80, तो जितने की प्रॉफिट हुआ वो आर अकाउंट की क्रेडिट। सेकंड पार्ट बेटा, ऐसे ही यहाँ पे बिल्डिंग पे हमने क्या लगाना बेटा, 10% की रेट से डेप्रीसिएशन। बिल्डिंग देखो बैलेंस शीट में कितने की पड़ी है, 40,000 की, उस पर 10% डेप्री कितना बनेगा बेटा, यहाँ पे 4,000। तो डेप्री लगने से एसेट की वैल्यू क्या होती है, कम, तो लॉस हुआ, तो कहाँ दिखाएंगे, आर अकाउंट की डेबिट में, जितने का लॉस हुआ बेटा। और फिर नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू 40 नए दिखा के उसमें हम 4,000 रुपये क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे डेप्री लेस कर देंगे, तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी दिखाएंगे बेटा, रिवाइज्ड वैल्यू यहाँ पे 36,000। क्लियर बेटा। एसेट की वैल्यू जितने की बढ़ रही है तो प्रॉफिट क्रेडिट में, और उतने यहाँ पे बढ़ी हुई वैल्यू दिखा देंगे। कम हुआ तो लॉस हो गया, वो आर अकाउंट की डेबिट में, और यहाँ पे नई वाली वैल्यू दिखाई जाएगी। थर्ड और क्या हुआ बेटा, क्रेडिटर के अंदर 1,000 रुपये ऐसे इंक्लूड हैं जो अब हमारे से नहीं लेंगे, मतलब कि क्रेडिटर को 1,000 रुपये हमने कम देने पड़ेंगे, लायबिलिटी कम होगी, मतलब टेंशन कम हुई, तो हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कहाँ दिखाएंगे, आर अकाउंट की क्रेडिट में। कितने रुपये हमने क्रेडिटर को पे नहीं करने पड़ेंगे बेटा, 1,000। पहले क्रेडिटर कितने बेटा बैलेंस शीट में 10,000, 1,000 नहीं देने पड़ेंगे, तो 1,000 रुपये आप प्रॉफिट है, तो वो कहाँ दिखाएंगे, आर अकाउंट की क्रेडिट में। ये क्रेडिट में क्यों दिखा है, क्योंकि इतने की लायबिलिटी कम है, लायबिलिटी हमने कम देनी पड़ी तो सिर से बोझ कम हुआ, प्रॉफिट हुआ, इसलिए क्रेडिट में दिखा दिया। और फिर नई बैलेंस शीट में बेटा क्रेडिटर कितने के शो करेंगे, 10 की बजाय 9 की, क्योंकि हमने 1,000 रुपये कम देने पड़ेंगे। किसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा। तो लैंड की वैल्यू इंक्रीज थी, बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिसिएट होगी, इतने क्रेडिटर कम हो गए तो फ़ायदा होगा। अब पार्टनर ने डिसाइड क्या किया कि रिवाइज्ड वैल्यू हमने बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, और जो बैलेंस शीट में जो जर्नल रिजर्व पड़ा है उसको हमने क्या करना है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके दो केस हो सकते हैं बेटा, पार्टनर वैल्यू आर टू बी रिकॉर्ड, और एक यहाँ पे नोट भी हो सकता है, वो मैं अगली वीडियो में बना के दिखाऊंगा कि पार्टनर रिवाइज्ड वैल्यू बुक्स में दिखाना नहीं चाहते या रिजर्व को बांटना नहीं चाहते, वो नेक्स्ट वीडियो में है। इसमें क्या बेटा, रिवाइज्ड वैल्यू बुक्स में दिखानी है और रिजर्व को हमने बांटना है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में हमने रिवाइज्ड या नई वाली वैल्यू ही दिखाई है। लैंड की वैल्यू 60 से 80 होगी, बिल्डिंग पे 4,000 क्या लग गया बेटा डेप्री, क्रेडिटर पे 1,000 रुपये हमने कम देने हैं, तो रहेंगे 9,000। क्लियर बेटा। रिजर्व जो बैलेंस शीट के अंदर पड़ा है 10,000, इसको क्या करना बेटा, पार्टनर के अंदर यहाँ पे